हेलो बच्चों, today's our topic is acid, bases and salt. As we discuss previous classes, what is acid, what is base and what is salt. Acid have sour in taste, base have bitter in taste, salt and salty in taste. Salty means namkeen, bitter means kadwa or sour means khatta. How we can check there is a acid, base or salt. We have to use there is a indicators that we use to testing for acid base. फर्स्ट इंडिकेटर इज़ अवर लिटमस पेपर. लिटमस पेपर क्या होते हैं? दो स्ट्रिप्स होते हैं. देर इज़ अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देर इज़ अ रेड लिटमस पेपर. ठीक है, रेड लिटमस पेपर को आप एसिड में डालते हो तो देर इज़ नो चेंज. ब्लू लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डालते हो तो ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है. एज सिमिलर जब आप बेस डालते हो, बेस में आप क्या डालते हो? रेड लिटमस डालते हो तो रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होता. बट जब जैसे ही आपने क्या डाला, जैसे ही आपने बेस में रेड लिटमस डाला तो रेड आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. बट ब्लू डाला तो ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे चेक करना, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, तो बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. सेकंड होता है चाइना रोज़, जो आपका इंडिकेटर रहता है. चाइना रोज़ इंडिकेटर इस लाइट पिंक कलर, मैंने आपको दिखाया भी है पिक्चर में, लाइट पिंक कलर का होता है. इसको जब आप एसिड के अंदर रखते हो तो ये मैग्नेटा डीप पिंक कलर देता है, और जब आप इसको बेस के अंदर रखते हो तो ये ग्रीन कलर देता है आपका. ठीक है. थर्ड इंडिकेटर इज़ योर टर्मरिक इंडिकेटर. टर्मरिक आपके घर में जो हल्दी होती है उसको बोलते हैं. आप एक पेपर काटो, पेपर के ऊपर आप हल्दी लगा दो, दैट इज़ योर टर्मरिक पेपर. और टर्मरिक पेपर जो होता है वो येलो कलर का होता है एसिड के केस में. बस जब उसको बेस के अंदर रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है. देयर इज़ रेड कलर. फोर्थ इंडिकेटर इज़ आवर इज़ फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन इंडिकेटर वी हैव सी दैट. फिनोफ्थलीन क्या होता है? ये आपका जब आप इसको एसिड के अंदर डालते हो तो एसिड के अंदर डालने पे ये आपका कैसा कलर देता है? कलरलेस. कि एसिड के कलर में कोई चेंज नहीं होगा. अब जैसे ही आपने फिनोफ्थलीन को बेस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये आपका लाइट पिंक हो जाता है. ठीक है, पिंक और लाइट पिंक कलर शो कर देता है. क्लियर रही? ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में. अगर आपको यहाँ तक डिफ्रेंशिएट पता चल गए तो अब हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स क्या होता है? जिनका टेस्ट कैसा रहता है? सोर रहता है, यानी कि खट्टा रहता है. जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें लेमन, कर्ड, ऑरेंज, ये सब आपके एसिड रहेंगे. तो यहाँ पे चेक करते हैं डेफिनेशन सबसे पहले एसिड की. A substance which react with a base to form a substance which react with a base to form a salt and water is called an acid. तो ऐसा सब्सटेंस जो आपका बेस के साथ मिलता है और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या देता है? साल्ट देता है और वाटर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक एसिड कहते हैं. चेक करते हैं जिस बात को. और हमें पता है कि जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर देते हैं, और साल्ट प्लस वाटर जो आपको देते हैं दैट इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यू नो दैट इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो देयर इज़ एन एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर. तभी तो जो हम पानी पीते हैं वो न्यूट्रल होता है. अदरवाइज़ अगर वो एसिड या बेसिक होता तो हमें हार्मफुल हानि पहुँचा सकता था, हमें हार्मफुल हो सकता था हमारी हेल्थ के लिए. तो जो पानी पीते हैं दैट इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज़ न्यूट्रल. ओके, तो एग्जांपल हम लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, दैट इज़ HCl प्लस NaOH. तो HCl प्लस NaOH हमने ऐड किया. HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपका. ठीक है, क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. एज सिमिलर NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है. हमने दोनों को मिलाया. हमें पता है Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है. तो NaCl आपका बन गया इधर, प्लस H2 आपने बाहर पानी निकल गया. H2 को हम बोलते हैं वाटर. ओके, ये जो NaCl यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं टेबल सोल्ट. आपको पता होगा दैट इज़ योर टेबल सोल्ट. जो घरों पे नमक खाते हैं ना वो आपका NaCl ही होता है. सोडियम क्लोराइड बोला जाता है NaCl को. ठीक है, और पानी हम घर पे पीते ही. ओके, तो दैट रिएक्शन इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दैट ऑल रिएक्शन इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं. नेचुरली ओकरिंग एसिड्स इज़ नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि नेचुरल एसिड्स जो आपकी रहेगी.
तो ये मुझे कहाँ से मिलेंगे? नेचर में तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स से मिलेंगे। दूसरा सर नेचर में एनिमल्स होते हैं तो मुझे एनिमल्स से मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड आर दी नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, जो नेचर में मुझे मिलते हैं उन एसिड्स को मैं क्या बोलता हूँ? ऑर्गेनिक बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वो मुझे कहाँ मिलता है? विनेगर में मिलता है, सिरका जो आपका प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड में काम आता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए आप विनेगर का यूज़ करते हो। एग्जांपल आपने अचार देखा होगा घर पे, तो अचार के अंदर जो आप डालते हो ना कि वो लंबे समय तक बचा रहे, वो विनेगर होता है। सेकेंड इज़ योर फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है? ये आपका मक्खियों के जो स्टिंग होती है उनके अंदर होता है। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। तो एंट स्टिंग में होता है ये चींटियों की, चींटी आपने देखी होगी छोटी सी, तो उसकी स्टिंग में, डंक में होता है। थर्ड वन इज़ योर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है आपका जो नेचर में प्रेजेंट है लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर मिलता है आपको लेमन में और ऑरेंज में। फोर्थ वन इज़ एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड सॉरी। लैक्टिक एसिड आपका दूध और दूध से बनने वाले कोई भी सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर मिलता है, जैसे मिल्क और कर्ड के अंदर आपको मिलेगा। आपका जो फिफ्थ है दैट इज़ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड आपका कहाँ पे मिलता है? इमली में मिलता है और मैंगोस में मिलता है। क्लियर? तो यहाँ तक आप पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।